बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ईजान सारी और आप देख रहे हैं ईजाद अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, सूजी से बनने वाली सबसे स्पेशल और ख़ास रेसिपी सूजी का टुकड़ी का हलवा लेके आया हूँ। ख़ास बात ये कि ये इतने क्रिस्पी, इतने क्रंची खस्ता होते हैं कि क्या ही बात है। इसको आप चाहें तो महीनों तक महफूज भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। रेसिपी इतनी आसान है, मिनटों में तैयार हो जाती है। कोई इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एक प्लेट या एक बर्तन तैयार कर लेना है जिसमें आपने कुकिंग ऑयल या घी नीचे लगा के इसको ग्रीस कर लेना है। और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो तो आपने इसके ऊपर लगा देने हैं सजावट के लिए, ठीक है। ये काम आपने पहले ही करना है, बाद में ये नहीं होगा क्योंकि जो हलवा होता है वो एकदम से सख्त हो जाता है। इसको रखेंगे साइड पे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस रेसिपी में दो अहम स्टेप हैं जिनका आपने खास ध्यान रखना है। पहला ये कि शीरा किस तरह का बनाना है। 1 कप पानी के अंदर 1 कप आपने चीनी का ऐड करना है, ठीक है। और इसको आपने ठीक ठाक पकाना है। अब यहाँ पे अगर गलती हो तो ओवरऑल रेसिपी ही आपकी ख़राब हो सकती है, ठीक है। इसमें 2 हम इलायची ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। इसको आपने पकाना है जब तक कि ये एक तार का शीरा तैयार नहीं हो जाता। इस ऐसा पकाने से इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये देखें, एक तार का ये तैयार हो चुका है। आप उंगली से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पता चल जाता है। इससे आपने ना कम करना है ना ज़्यादा करना है, यही आपने सिचुएशन इसकी लेके आनी। कर देंगे साइड पे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप यहाँ पे हमें चाहिए ऑयल। 1 कप ही पानी था, 1 कप ही चीनी थी, 1 कप ही यहाँ पे ऑयल है और 1 कप ही इसके अंदर सूजी है जिसको आपने अच्छे से पहले से छान लेना है, ठीक है। अब लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इस सूजी को यहाँ पे पकाना है। एक्चुअली यहाँ पे जो रेसिपी का टेस्ट है वो डिवेल्प होगा, क्योंकि अगर सूजी की पकाई आपने अच्छे से की तो फ्लेवर भी अच्छा आएगा और जो हमारी रेसिपी है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा खस्ता भी बनेगी, ठीक है। तो हम इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे ताकि ये जल नहीं जाए, और लो पे नहीं पकाएंगे कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ा हो। तो लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे। एकदम से इसका जो है वो कलर भी चेंज होगा, शानदार सी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये तैयार है, ठीक है। अभी ये सूजी कच्ची है, यहाँ पे देखें ये फूल गई, यहाँ पे ये देखें फ्लफी सी हो गई है। इसको हम पकाते जाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, और एक टाइम आएगा इसका थोड़ा सा कलर आपको चेंज फील होगा, ठीक है। स्किन कलर से इसका हो जाएगा। यहाँ पे आपने फ्लेम को कम कर देना ताकि एकदम से ये जल नहीं जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई होगी सूजी की पकने की। अब यहाँ पे हमने जो शीरा बनाया था इसमें टोटली ऐड कर देंगे। देख लें, थोड़ा सा गाढ़ा रखा है मैंने इसको। इसको इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से बर्तन को साफ करेंगे ताकि थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं हो। फ्लेम मैंने लो कर दिया, लेकिन फिर भी ये लिक्विड ऐड होने की वजह से सूजी जो है एक दफ़ा इस तरह से कड़कड़ाती है। अब हमने इसकी करनी है पकाई कोई 4 से 5 मिनट, ठीक है। अभी आपको ये पतला लग रहा है, लेकिन फ़ौरन से इसने थिक हो जाना है, क्योंकि जो शीरा होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। इसके अंदर जाते ही इसका जो मॉइस्चर है वो टोटली इसने सूजी ने पी लेना है। अब देखें, ये जो तकरीबन इसकी ये कंडीशन, जब ये दानेदार सा फील होना शुरू हो जाए, जब ये ऑयल जो है वो छोड़ दे, समझ लें ये तैयार है। तकरीबन 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी लो फ्लेम पे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ख़ास बात ये कि फ़ौरन से आपने इसको प्लेट में ऐड करके इसको शेप दे लेनी है जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है, वरना ये सख्त हो जाएगा। यहीं पे ये बिस्कुट की तरह बन जाएगा। इसको यहाँ पे रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही ना सूजी की कि मैं आपको बता नहीं सकता। इससे पहले ये सख्त हो, हम इसको फ़ौरन से शेप दे लेंगे, इसको हम कट भी कर लेंगे, ठीक है, उसी टाइम, क्योंकि अभी ये नरम है, बाद में सख्त हो जाएगा। तो मैं आपको पीस तोड़ के दिखाता हूँ। ये तकरीबन 10 मिनट बाद का सीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दूसरे माता खान में। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।